दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम ने अनेक राज्यों में जबरदस्त तबाही का तांडव खेला है। फसलें बर्बाद कर दी तो सड़कें जलमग्न कर दी, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ऐसा कर दिया है कि हमें बताते हुए भी हमारे होंठ कांप रहे हैं। और वह नुकसान यह हुआ कि बिजली गिरने के कारण अनेक लोग और मूक बधिर पशु पक्षी भी काल की आगोश में चले गए। आज हम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार और हरियाणा में मौसम ने जो तांडव किया है उस पर बात करेंगे। परंतु सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल आरजे वेदर से पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मौसम की प्रत्येक जानकारी आपको तुरंत सटीकता के साथ मिल सके। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताएं कि आप यह वीडियो इस समय कहां से देख रहे हैं और वहां पर मौसम कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से आज दोपहर मौसम बदल गया। जयपुर, हनुमानगढ़ और नागौर में बारिश के साथ चने के आकार के ओले भी गिरे हैं। अलवर, सीकर, डीडवाना, कुचामन जिले के कुचामन सिटी में बारिश हुई है। वहीं बीकानेर के कई इलाकों में ज़बरदस्त आंधी चली। आंधी के साथ में बारिश और ओलावृष्टि से कई इलाकों के तापमान में गिरावट आई है, लेकिन किसानों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सिस्टम का असर 12 अप्रैल यानी कल तक रहेगा। 14 अप्रैल से फिर से प्रदेश में गर्मी तेज होगी और लू चलना शुरू हो जाएगा। बिहार की बात करें तो बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है वहां पर। बिहार में आंधी, बारिश और वज्रपात से मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 61 पहुंच गया है। बिल्कुल सही सुना आपने, 61 पहुंच गया है। नालंदा में 22, पटना 4, भोजपुर 4, सिवान 4, गया 4, गोपालगंज 3, जमुई 3, मुजफ्फरपुर 2, सारण 2, अरवल 2, जहानाबाद 2, बेगूसराय 1, दरभंगा 1, सहरसा 1, कटिहार 1, मुंगेर 1, मधेपुरा 1, नवादा 1, अररिया 1 और भागलपुर में 1 शख्स की मौत हो गई। यहाँ बुधवार को भी आंधी, बारिश और वज्रपात की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में आसमान से आफत की बारिश हुई है। आंधी तूफान के साथ हुई बारिश ने जहां एक और सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल को बर्बाद करके रख दिया, वहीं आकाशीय बिजली गिरने से यहां पर भी 22 लोग काल की आगोश में चले गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी तूफान और बिजली गिरने से हुई मौतों पर शोक जताया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है। साथ ही प्राकृतिक आपदा में घायल लोगों के इलाज के भी निर्देश दिए हैं। आकाशीय बिजली गिरने से 45 पशुओं की भी मौत हो गई है। आंधी तूफान की वजह से 15 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। बता दें कि बड़े दुधारू पशुओं की मौत पर 37,500 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। वहीं छोटे दुधारू पशुओं की मौत पर 4,000 रुपये की आर्थिक मदद का प्रावधान है। बड़े गैर दुधारू पशुओं की मौत पर 32,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। वहीं छोटे गैर दुधारू पशुपन की मौत पर 20,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं अलग अलग जगह बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत हुई है। फतेहपुर आजमगढ़ में 3-3 लोगों की मौत हो गई। वहीं फिरोजाबाद, कानपुर देहात और सीतापुर में 2-2 लोगों ने आकाशीय बिजली की वजह से अपनी जान गंवा दी। गाजीपुर, गोंडा, अमेठी, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलिया, कन्नौज, जौनपुर, उन्नाव, बाराबंकी में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन व पश्चिमी विक्षोभ के असर से ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम, शहडोल, सागर, रीवा और जबलपुर संभाग में शुक्रवार, शनिवार को मौसम बदला रहेगा। आज शुक्रवार को 20 से ज़्यादा जिलों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। इसी दौरान दिन और रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। रविवार से तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा और गर्मी फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 24 घंटों के दौरान मौसम के कई बदलाव देखने को मिले हैं। सोनीपत, जिंद, करनाल, नारनौल, महेंद्रगढ़, हिसार के बरवाला, भिवानी, डबवाली, रतिया में कई जगहों पर हल्की से कहीं पर तेज बारिश हुई है तो 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है।
आज भी दिन भर बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने के साथ बूंदाबांदी भी और हो सकती है। अब हम किसान भाइयों से अपील करते हैं कि जितनी गेहूं की कटाई करें उसे साथ साथ बंदाई करके बंडल बनाकर रख दें, ताकि तेज हवा चलने से गेहूं बिखरे नहीं और नुकसान ना हो। अगर मशीन से कटाई करवाए हैं तो ध्यान रखें कि वे साथ साथ बांध कर बंडल बना सके। जिस फसल की कटाई कर रखी है उसको कवर करके रखें, जिससे नुकसान कम हो। तो दोस्तों, यह थी अभी तक की जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की। हम आपसे बार बार यही अपील कर रहे हैं कि बदलते मौसम में आप अपना, बच्चों का, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि प्राकृतिक आपदा कभी भी किसी की मित्र नहीं होती। अगली जानकारी के साथ हम फिर से आपके साथ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।